नमस्कार, स्पेस अंतरिक्ष चैनल में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे भारत के बनाए चंद्रयान-3 और चीन के बनाए लैंडर और रोवर की, जो 4 साल से अभी भी चांद पर काम कर रहा है। चीन का रोवर और लैंडर 14 दिन सोता है, फिर जाग जाता है और काम करने लगता है। ये सब जानने के लिए हमारे साथ अंत तक बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। इसरो ने 22 सितंबर को चंद्रमा की सतह पर लगातार 14 दिनों की ठंडी रात बिताने वाले विक्रम और प्रज्ञान को पुनर्जीवित करने का प्रयास कर रही है। हालांकि अभी तक इसरो को इसमें सफलता नहीं मिला है। इसरो का कहना है कि ये ऑटोमेटिक प्रक्रिया है, इसे दूर पृथ्वी से शुरू नहीं किया जा सकता है। इसरो ने बताया कि सौर ऊर्जा से चलने वाले लैंडर और रोवर के रिचार्ज होने के बाद ही सिग्नल मिलने की उम्मीद है। आपको बता दें कि जिस हिस्से में चंद्रयान ने लैंडिंग की थी, वहां 22 सितंबर को सूर्योदय हुआ है। चंद्रमा से अभी तक कोई पॉजिटिव संकेत नहीं मिला है, जिससे इसरो वैज्ञानिकों को निष्क्रिय अंतरिक्ष यान के साथ संपर्क स्थापित करने के अपने प्रयासों को और तेज कर दिया है। इसरो लैंडर और रोवर के साथ संपर्क स्थापित करने का प्रयास कर रहा है। यह ऑटोमेटिक रूप से पुनर्जीवित होगा और सिग्नल भेजेगा। अब तक कोई सिग्नल नहीं आया है। अपने पड़ोसी देश चीन का भी लैंडर और रोवर आज 4 साल से चांद पर काम कर रहा है। हर 14 दिन पर उसका लैंडर और रोवर जाग जाता है। 2019 से ही चीन का लैंडर और रोवर काम कर रहा है। भारतीय वैज्ञानिक को चीन से सीखने की जरूरत है। भारत और चीन में यही फर्क है। भारत काम कम हल्ला ज्यादा करता है। चीन कोई भी काम चुपके से कर लेता है। इसलिए चीन टेक्नोलॉजी के मामले में भारत से बहुत आगे है। चांद पर 4 साल से कैसे काम कर रहा है चीन का चांग-ई 4 लैंडर और युतु-2 रोवर। भारत बेशक चांद के दक्षिण ध्रुवीय इलाके में लैंड करने वाला दुनिया का पहला देश है, लेकिन इससे पहले चीन का चंद्र अभियान भी सफल रहा है। चीन के चांग-ई 4 लैंडर और युतु-2 चांद की सतह पर बीते 4 साल से काम कर रहे हैं। वहीं इसरो चंद्रयान-3 के प्रज्ञान रोवर और विक्रम लैंडर को फिर से सक्रिय करने की कोशिशों में जुटा है। जानते हैं कि चीन के रोवर और लैंडर इतने लंबे समय तक काम कैसे कर पा रहे हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो चंद्रयान-3 के विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर को चांद पर दिन होने के बाद फिर से एक्टिव करने की कोशिश में जुट गया है। दोनों को चंद्रमा के दक्षिण ध्रुवीय इलाके में सफल लैंडिंग के कुछ दिन बाद 4 सितंबर 2023 की सुबह स्लीप मोड में डाल दिया गया था। साथ ही इसके सभी पेलोड निष्क्रिय कर दिए गए थे। इस दौरान सिर्फ इसके रिसीवर चलते रहे। इसरो के मुताबिक मॉड्यूल को रिबूस्ट करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि सूर्य की रोशनी में दोनों की बैटरी फुल चार्ज हैं। इसरो को उम्मीद है कि अगर लैंडर और रोवर फिर सक्रिय हो गए तो अगले कुछ दिन तक चांद से जुड़ी जानकारियां देते रहेंगे। चीन के रोवर और लैंडर इतने लंबे समय तक चांद की सतह पर सक्रिय रहकर काम कैसे कर पा रहे हैं? दोनों को किस तकनीक से बनाया गया है कि वे 4 साल से चांद की कड़ाके की ठंड बर्दाश्त कर पा रहे हैं? सौर ऊर्जा से ही संचालित हैं चीन के युतु-2 और चांग-ई 4 चीन के। वैज्ञानिकों ने युतु-2 रोवर से मिले डेटा का इस्तेमाल करके चंद्रमा के दूर की सतह के नीचे की परतों की छवि तैयार की है। चांग-ई 4 लैंडर और रोवर चंद्रमा के सुदूर हिस्से पर 2 जनवरी 2019 को उतरे थे। चीन का चंद्र अभियान चांद के उस सुदूर इलाके में सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला पहला अंतरिक्ष यान बन गया था, जो कभी पृथ्वी के सामने नहीं आता है। बता दें कि भारत के रोवर प्रज्ञान की ही तरह चीन का युतु-2 भी सौर ऊर्जा से संचालित है। युतु-2 रोवर 186 किलोमीटर चौड़े वॉन कार्मन क्रेटर की सतह की खोज कर रहा है। इसके 2 चैनल ग्राउंड पेनेट्रेटिंग रडार से सतह के नीचे खोजबीन की जा रही है। इससे भूवैज्ञानिक इतिहास की झलक मिलती है। युतु-2 ने चांद की सतह पर क्या क्या खोजा? युतु-2 ने 130 फीट गहराई तक चैनल स्कैनिंग का इस्तेमाल करके चट्टान के मलबे और मिट्टी की अलग अलग परतों की पड़ताल की है। जर्नल ऑफ जियोफिजिकल रिसर्च प्लैनेट्स लो फ्रीक्वेंसी चैनल ने सतह के नीचे ऊपरी 1000 फीट में कई परतों की खोज की है, जो अरबों साल पहले हुई बेसाल्ट विस्फोटों की सीरीज का संकेत देती है। अध्ययन का नेतृत्व
एरिजोना के टक्सन में प्लेनेटरी साइंस इंस्टीट्यूट के जियानकिंग फेंग ने किया था। उन्होंने नए और पुराने अध्ययनों को मिलकर चंद्रमा की ऊपरी परतों की छवि तैयार की है। ये अध्ययन 5 मुख्य परतों के सबूत पेश करता है, जिनमें कम से कम 3 मुख्य रूप से बेसाल्ट से बने हैं। अभी के दौरान युतु-2 ने कितनी दूरी तय की? शोधकर्ताओं ने पाया कि कम गहराई पर परतें उतनी मोटी नहीं हैं। जितनी गहराई में है, इससे संकेत मिलता है कि ज्वालामुखीय गतिविधि के कारण समय के साथ प्रवाह कम हो गया, क्योंकि चंद्रमा की आंतरिक तापीय ऊर्जा खत्म हो गई जो ज्वालामुखी को प्रेरित करती थी। अध्ययन के लिए इस्तेमाल डेटा जनवरी 2000 और जनवरी 2022 के बीच जुटाया गया था। इस दौरान युतु-2 रोवर ने चंद्र सतह पर करीब 3280 फीट की दूरी तय की थी। चीन अपने चंद्र अभियान की जानकारी अमूमन सार्वजनिक नहीं करता है। हालांकि जनवरी 2023 में रोवर और लैंडर की लैंडिंग की चौथी वर्षगांठ मनाई गई तो कई जानकारियां सामने आईं। इसी से पता चला कि ये दोनों चांद पर अब भी सक्रिय हैं। ठंड से क्यों खराब नहीं हुए चीन के रोवर लैंडर? चांद पर दिन और रात धरती के 14 दिन के बराबर होता है। दिन में चांद पर तापमान 100 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा पहुंच जाता है, वहीं रात में तापमान -120 डिग्री से नीचे चला जाता है। इससे किसी भी मशीन की बैटरी पूरी तरह खत्म हो सकती है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या चीन के रोवर युतु-2 पर भीषण ठंड का कोई असर नहीं होता है? दरअसल चांद पर रात होते ही यह स्लीप मोड में चला जाता है। इस दौरान इसके अंदर मौजूद रेडियो आइसोटोप हीटर यूनिट इसे कड़ाके की ठंड में खराब होने से बचाता है। इसमें प्लूटोनियम 238 का इस्तेमाल किया गया है। फिर जब चांद पर दिन होता है तो इसकी बैटरी सौर ऊर्जा से चार्ज हो जाती है। इससे ये दोबारा सक्रिय होकर अपना काम शुरू कर देता है। अगर चांग-ई 4 के पेलोड की बात की जाए तो इसमें लैंडिंग कैमरा अंतरिक्ष यान के तल पर लगा हुआ है, जिसने चंद्र सतह से 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर एक वीडियो स्ट्रीम बनाना शुरू कर दिया था। टेरेन कैमरा लैंडर के शीर्ष पर लगा है और 360 डिग्री घूमने में सक्षम है। इसका इस्तेमाल चंद्र सतह और रोवर की हाई डेफिनेशन इमेज लेने के लिए किया जा रहा है। लो फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रोमीटर 0.1 और 40 मेगाहर्ट्ज के बीच आवृत्तियों पर सौर रेडियो ब्लास्ट्स पर शोध करने और चंद्र आयन मंडल का अध्ययन करने के लिए है। लैंडर में जर्मनी की कील यूनिवर्सिटी का बनाया एक न्यूट्रॉन डोसीमीटर है, जो चंद्रमा के भविष्य के मानव अन्वेषण के लिए विकिरण डोसीमेट्री की जानकारी जुटा रहा है। ये सौर पवन अध्ययन में भी मदद कर रहा है। लूनर माइक्रो इकोसिस्टम 18 सेमी लंबा और 16 सेमी व्यास का एक 3 किलोग्राम वजनी सीलबंद बायोस्फीयर सिलेंडर है, जिसमें बीज और कीड़ों के अंडों के साथ ये परीक्षण किया जाता है कि क्या चांद पर पौधे व कीड़े एक साथ विकसित हो सकते हैं। इस प्रयोग में बिनौला, आलू, रेपसीड, अरेबिडोप्सिस थालियाना, खमीर और फल मक्खी के अंडे शामिल हैं। चीन ने 15 जनवरी 2019 को बताया कि बिनौला, रेपसीड और आलू के बीज अंकुरित हो गए हैं। हालांकि 16 जनवरी को बताया गया कि चंद्रमा की रात शुरू होते ही प्रयोग खत्म हो गया। युतु-2 रोवर में पैनोरामिक कैमरा रोवर के मास्टहेड पर लगाया गया है और ये 360 डिग्री घूम सकता है। इसकी स्पेक्ट्रल रेंज 420 एनआईएम से लेकर 700 एनआईएम है। यह दूरबीन स्टीरियो विजन के जरिए 3D छवियां हासिल करता है। लूनर पेनेट्रेटिंग रडार 30 सेमी ऊर्ध्वाधर रिजोल्यूशन के साथ लगभग 30 मीटर गहराई तक जांच कर सकता है। वहीं 10 मीटर ऊर्ध्वाधर रिजोल्यूशन के साथ 100 मीटर से ज्यादा गहराई तक जांच कर सकता है। इमेजिंग स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए विजिबल एंड नियर इंफ्रारेड इमेजिंग स्पेक्ट्रोमीटर का इस्तेमाल किया गया है। ये चांद की सतह की सामग्री और वायुमंडलीय ट्रेस गैसों की पहचान करता है। लैंडिंग के कुछ दिनों बाद युतु-2 अपनी पहली चंद्र रात के लिए हाइबरनेशन में चला गया। इसने 29 जनवरी 2019 को सभी उपकरणों के मामूली संचालन के साथ गतिविधियां फिर से शुरू कर दीं। अपने पहले पूर्ण चंद्र दिवस के दौरान रोवर ने 120 मीटर की यात्रा की। यह 11 फरवरी 2019 को अपनी दूसरी चंद्र रात के लिए बंद हो गया। चीन ने बताया कि चांग-ई 4 ने सतह पर मेंटल चट्टानों की पहचान की, जो इसका प्राथमिक उद्देश्य है।
जनवरी 2020 में चीन ने मिशन लैंडर और रोवर से बड़ी मात्रा में डेटा ऑफ हाई रिजोल्यूशन इमेजेस जारी की। फरवरी 2020 में चीनी खगोलविदों ने पहली बार चंद्र इजेक्टा अनुक्रम की एक हाई रिजोल्यूशन इमेज की सूचना मिली, साथ ही इसकी आंतरिक संरचना का विश्लेषण भी किया। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर और रोवर के जगने के बाद हम इस चंद्र मिशन की ओर अधिक जानकारी लेकर आएंगे। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक और कमेंट करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्पेस अंतरिक्ष।